हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जोड़ सीखेंगे जिसका बेस 10, 100, 1000 इस तरीक़ा से आगे की ओर जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि 1 में कितना जोड़ेंगे ताकि 10 हो जाए तो 9। 2 में आखिर कितना जोड़ेंगे ताकि 10 हो जाए तो 8। 3 में आखिर कितना जोड़ेंगे ताकि 10 हो जाए 7। 4 में कितना जोड़ेंगे कि आखिर 10 हो जाए तो 6। ये सब आपको तो पहले से पता ही है, फिर भी एक बार इसको बताना और देखना, ध्यान में रखना ज़रूरी है। आगे हम इसी को बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन रहेगा। यदि क्वेश्चन इस टाइप से रहे 2 + 3 + 5 + 1 + 7 + 8 + 3, तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे 2 + 3 3 + 5 ऐसे करके जोड़ते, लेकिन ऐसे करके नहीं, हमको इसको ऐसा ऐड करना है ताकि वो 10 के टर्म में आ जाए, 10 के टर्म में, ताकि हमें जोड़ने में आसानी रहेगा। जैसे कि पहले 2 है तो इसको हम 8 के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, 10 हो जाएगा। फिर 3 को 7 के साथ तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 10 और 10 20, 5 25, 1 26, 26 से 3 29। ये इजीली ऐड ऑन हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसी की तरह देखेंगे 13 + 28 + 27 + 12। इसमें इसका 10 प्लस देखेंगे, सभी का 10 प्लस, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 1 6, यानी कि 60। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, देखेंगे 3 है, 3 को 7 के साथ जोड़ेंगे तो 6 पहले से था, 6 60 10 70 70, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 70 और 10 80, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 80। अगला क्वेश्चन है 7 + 4 + 12 + 13 + 17 + 16। इसमें भी वैसे ही करेंगे। पहले जो 10 प्लस का है कि जो दाहिने स्थान पे प्लस को ऐड ऑन कर लेंगे, 10 20 30 40, 40 आ गया। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे, 40 10 50, 50 से 10 60, 60 और 7 67, 67 और 2 69, जिसको कि 69 कहते हैं। ये हमारा इजीली आ गया। इसको इस तरीक़ा से अगर ऐड करते हैं ना तो हमें समय की बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है और एग्ज़ाम में हमें समय काफ़ी मिल जाता है, काफ़ी हद तक। यदि आपका कैलकुलेशन सही रहेगा ना तो एग्ज़ाम में आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 24 + 28 + 39 + 43 + 46 + 51 + 52 + 27। इसको ऐड ऑन करके लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 2 2 4 4 3 7 7 4 11 11 4 15 15 और 10 25 25 और 2 27, यानी कि 270। यदि आप ध्यान में रख सकते हैं तो सही है, नहीं तो कहीं पे आप साइड में नोट डाउन कर सकते हैं 270। फिर आगे को क्या करेंगे कि इसका जो 1 प्लेस का है ना, यानी कि इकाई स्थान का है ना, उसको ऐसे अंक के साथ जोड़ेंगे ताकि वो 10 बन जाए। 10 को क्या होता है कि किसी भी दूसरे अंक में, या तो फिर ये जो 217 है इसमें जोड़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 4 को जोड़ेंगे 6 के साथ, तो हो गया 10। फिर 8 को देखेंगे 10 और ये 10 20 20, ये आपका हो गया 30 और ये हो गया आपका 40, यानी कि इसमें हम लोग 40 ऐड कर देंगे। या तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, अपने मन में रख सकते हैं, या तो फिर साइड में आप कहीं पे छोटा सा लिख भी सकते हैं। तो अगर इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 310। इसी तरीक़ा से अब हम लोग इससे और भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा बड़े नंबर के साथ। अगला क्वेश्चन है 97
199, 389 प्लस 694 प्लस 1812 प्लस 996। इसे जोड़ने पे आखिर कितना आएगा? तो इसको भी जोड़ने के लिए वही 10, 100 या 1000 के टर्म में इसको जोड़ेंगे। तो इसमें देखना है कि हम लोग मैक्सिमम कितना है, 100 टर्म्स हैं, 100 प्लेस है, तो पहले 100 प्लेस वाले सारे को ऐड ऑन कर लेंगे। तो देख लेंगे यहाँ पे 1 और 3 4, 4 6 10, 10 8 18, 18 इससे 2 ले लेंगे तो 20, 20 से 7 27, यानी कि टोटल 2700 हो गया। इसे आप चाहें तो साइड में लिख लें या तो फिर रिमाइंडर के लिए रख सकते हैं। अब देखिए, अब जो भी बच गया है 10 प्लेस वाला, ये देखिए 97, 99, 89, 94, 12 और 96। अब ये सबको हम लोग 100 बनाएंगे और 100 बनाने के क्रम में देखेंगे जो 100 से ज़्यादा नज़दीकी होगा उसको काउंट करेंगे और देखेंगे 100 से कितना कम है उसको ऐड ऑन करेंगे। देखिए ये 100 से 3 कम है तो 3 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ये 100 से 1 कम है। ये सब आपको अपने दिमाग में ही करना है, ये पेज पे लिखना नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। ये देखेंगे 89 जो है 100 से 11 कम है, 94 है जो 100 से 6 कम है। यदि हम 6 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको हम लोग लास्ट में ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेंगे, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए 96, ये 4 कम है। अब इस जो भी जितना 100 बनने के लिए जितना नंबर चाहिए था वो सभी को काउंट कर लेंगे। 3 1 4, 4 6 10, 10 10 20, 1 21, 4 25, यानी कि सबको जोड़ेंगे यानी कि 25 जुटता। अब ये जितने भी वो सबको काउंट कर लेंगे, 1 यानी कि 100, 200, 300, 400, 500। 500 में से 75 आपका 25 था वो घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 475। साथ ही में 475 में हम लोग इसे 12 और 12 को जोड़ेंगे। 475 में आपका हो जाएगा 12 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 475 में 12 जोड़ देंगे तो ये हो गया 7 8, 7 4 जा 7 में 3 ऐड करेंगे 30 और 1 7 4 11 ऐसे भी देख रहे हैं तो 31, ये आपका कहेंगे 3187। ये भी आपका ईजी हो गया है। अब इसी तरीक़ा से एक और इसी में एक और बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा डिजिट 3 डिजिट वाला ही 382 प्लस 684 प्लस 797 प्लस 612 प्लस 891 प्लस 903, इसको ऐड करना है। तो इसे भी ऐड करने के लिए हम लोग वही रूल अपनाएंगे कि इसको 10,000 100 1000 या 10,000 के टर्म में इसको ऐड ऑन करेंगे। तो पहले यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 6 6 3, ये दोनों को जोड़ेंगे 6 3 9 9, इसको जोड़ेंगे 9 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 और 9 39, यानी कि 39। इसको चाहे तो साइड में लिख सकते हैं 3900। अब देखेंगे जो 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है उसको देखेंगे। ये 100 से आपका कितना 18 कम है और ये आपका 100 से 16 कम है, ये 3 कम है और ये 9। इन दोनों को अभी ऐसे नहीं देंगे, इन दोनों को हम लोग डायरेक्टली 12 और 3 15 ऐड ऑन कर लेंगे। अब इसे ऐड करते हैं। देखो अब इसको ऐड करने में हमको समस्या हो सकती है, चाहे तो आपको ईजी भी होगी क्योंकि छोटा ऐड है। तो यदि आपको दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, इससे 2 इसमें ऐड कर देंगे 20 20 और 10 30, ये 2 इधर चला गया था तो 4 बचा 34 34 और 3 37 37, ये 9 ऐड करना है, 9 ऐड करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं 10 ऐड कर देंगे। 37 और 10 47, लेकिन हाँ एक बढ़ा के ऐड कर रहे हैं तो टोटल करने के बाद एक घटा लेंगे, यानी कि हमारे पास आ गया 4600। इट मीन्स 46
यानी यहाँ पे आ गया हमारे पास 46। अब हमने कितने जगह पे काउंट किया, 1 2 3 4, यानी कि 400 में से 46 को जब हम लोग घटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 354, और हमारे पास यहाँ पे बचा है 12 और 3 यानी कि 15। इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे, 9 6 9 3 12 3 1 4, यानी कि 4269। ये जितने भी हमने आपको जो क्वेश्चन ऐड वाला बताए हैं उसको आप चाहें तो अपने कैलकुलेटर से भी इसको ऐड करके देख सकते हैं कि सही है या नहीं, ये तरीका सही है या नहीं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इस तरीका से जोड़ेंगे तो आपको वाकई में आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय बच जाता है, और उस समय का आप दूसरे क्वेश्चन में उसका टाइम दे सकते हैं। आप इसे वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चन लिख करके इसे बार बार, इतने क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना, कम से कम 5-6 बार करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है ना वो हाई हो जाएगा। अभी भले ही आपको लग रहा हो कि ये सर बता रहे हैं तो अभी टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, तो ऐसा नहीं सोचना है। वो सीखने के समय में टाइम जरूर लगता है, लेकिन आप जब सीख जाते हैं ना तो आप ईजिली बना सकते हैं। हम आपको 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, मिनिमम 10 सेकेंड में आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको समझा रहा था, बता रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। ठीक है ना। आप लोग, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन लिख लेंगे। थैंक यू।